आगम के छठे स्थान में कहा गया है, छब्बिधे आउय बंधे पन्नते तंजहा जातीनाम निधत्ता उए गतीनाम निधत्ता उए ठित्तीनाम निधत्ता उए ओगाहनानाम निधत्ता उए पएषणाम निधत्ता उए अणुभागनाम निधत्ता उए। आयुष्य का बंध 6 प्रकार का होता है। जाति नाम निषिक्तायु 1, 2 गति नाम निषिक्तायु, 3 स्थिति नाम निषिक्तायु, 4 अवगाहना नाम निषिक्तायु, 5 प्रदेश नाम निषिक्तायु, 6 अनुभाग नाम निषिक्तायु। हमारी इस सृष्टि की व्यवस्था में अनेक नियम प्रतीत हो रहे हैं। सृष्टि में पूर्व जन्म भी होता है और पूर्व जन्म है तो पुनर्जन्म भी होता है। पुनर्जन्म बाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके आधार पर आत्मा का अस्तित्व निरूपित किया जा सकता है। आत्मा है तो पुनर्जन्म है। 2 अवधारणाएं, एक अवधारणा अन्य जीव अन्य शरीर, अन्य जीव अन्य शरीरवाद, एक ये सिद्धांत है। दूसरा है तज्जीव तत्शरीरवाद। ये 2 अवधारणाएं हो जाती हैं। जहां तज्जीव तत्शरीरवाद यानी जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, जीव और शरीर 2 नहीं है, एक ही है। यह तज्जीव तत्शरीरवाद हो गया। यह नास्तिकता का वाद है, विचार है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, शरीर है वही है, भले उसको आत्मा बोल दो शरीर बोल दो, एक ही है, 2 नहीं है। यह तज्जीव तत्शरीरवाद का सिद्धांत है। इसके अनुसार तो पुनर्जन्म हो नहीं सकता, ऐसा लगता है। पुनर्जन्म वही हो सकता है जहां अन्य जीव अन्य शरीरवाद होता है। यानी जीव अन्य है, शरीर अन्य है, जीव अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा और शरीर को अलग अलग माना जाए तो फिर पुनर्जन्म की बात हो सकती है। तो जैन दर्शन में तो पुनर्जन्म भली भांति स्वीकार किया गया है कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है। आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है। इसकी अपेक्षा मैं यूं कहना ज्यादा पसंद करूंगा कि आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है। त्रैकालिक ठीक है, और ज्यादा बढ़िया बात मुझे यह लगती है कि आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है, क्योंकि त्रैकालिक में तो कल था, आज है, कल भी रहेगा, परसों नहीं रहेगा, वो भी त्रैकालिक तो हो गया। कल भी था, आज भी है, परसों भी, कल तो है, आगामी कल, परसों नहीं है, वो भी त्रैकालिक तो हो गया पर शाश्वत नहीं हुआ। आत्मा त्रैकालिक ही नहीं, शाश्वत अस्तित्व वाली है। इसलिए ये जो आस्तिक दर्शन है
उसमें अन्य जीव अन्य शरीर का सिद्धांत मेरी दृष्टि में ठीक फिट होता है, हो सकता है। तो पुनर्जन्म वही हो सकता है, उसी वाद में हो सकता है, उसी सिद्धांत के अनुसार हो सकता है जो अन्य जीव अन्य शरीरवाद को माने, यानी आत्मा अलग शरीर अलग, यह है तो फिर पुनर्जन्म की बात हो सकती है। थाणंग में बताया गया है कि आयुष्य का बंध 6 प्रकार का होता है। पुनर्जन्म होना है तो पुनर्जन्म से पहले वर्तमान जीवन में हम हैं, मान लो आगे का जन्म होना है तो आगे का निर्णय वर्तमान जीवन में हो जाता है। यहां निर्णय होगा कि इस जीव को आगे कहां पैदा होना है, फिर वो जीव पैदा होगा, तो यह निर्णय इस जीवन काल में होता है। आगामी जन्म का निर्णय वर्तमान जीवन में हो जाता है। अब वो किस प्रकार निर्णय होता है उसकी बात बताई जा रही है कि वह आयुष्य का, अगली गति का आयुष्य का बंध है, वो 6 बातों के साथ, 6 बातों वाला कह दे, 6 प्रकार का होता है। पहली बात क्या है? जाति नाम निशिक्तायु, 25 बोल का दूसरा बोल जिनको याद हो, बोल दूसरा जाति 5, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 5 जातियां हैं। यानी ये संसारी जीवों के 5, अगला आयुष्य बंद होने में 5 विकल्प हैं कि यह जीव आगे एकेंद्रिय बनेगा, एकेंद्रिय यानी ये पृथ्वी काय, अतकाय आदि स्थावर जीव, अथवा द्विंद्रिय बनेगा, ये लट आदि 2 इंद्रिय वाले जीव द्विंद्रिय, अथवा त्रिंद्रिय बनेगा, कीड़ी मकोड़ा आदि 3 इंद्रियों वाले जीव, अथवा चतुरिंद्रिय बनेगा, मक्खी मच्छर आदि 4 इंद्रियों वाले जीव, अथवा पंचेंद्रिय बनेगा, ये मनुष्य देव आदि आदि। तो 5 में से कौन सा बनना, 5 में एक का चुनाव होगा, एक का निर्धारण होगा। तो पहला प्रकार है कि यह निर्धारण हो, यह निर्णय होता है कि 5 जातियों में, एकेंद्रिय द्विंद्रिय आदि में, यह जीव अगले जन्म में कौन सा बनेगा, यह एक निर्णय होता है। अब दूसरा निर्णय, गति नाम निशिक्तायु, गतियां 4, 25 बोल का पहला बोल, गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब 4 गतियों में से कौन सी गति में जाकर पैदा होना, किसी एक का निर्णय होता है, 4 में से किसी एक का निर्णय। यह दूसरा निर्णय आयुष्य बंध का प्रकार हो गया। अब तीसरा निर्णय, स्थिति नाम निशिक्तायु, कि वो जहां पैदा होगा उसके जीवन का कालमान कितना होगा। स्थिति, जीवन का कालमान, जीवन की अवधि कितनी लंबी, यह तीसरा निर्णय होता है। 100 वर्ष का है कि पल्योपम का है, सागरोपम का है, वो कालमान का निर्धारण होता है। यह तीसरा निर्णय हो जाता है। चौथा निर्णय है अवगाहना नाम निशिक्तायु, कि यह जो जीव आगे पैदा होगा यह औदारिक शरीर वाला होगा या वैक्रिय शरीर वाला होगा। 2 ही होंगे, या तो औदारिक शरीर वाला पैदा होगा या वैक्रिय शरीर वाला पैदा होगा, क्योंकि देव और नारक तो वैक्रिय शरीर वाले, मनुष्य और त्रियंच औदारिक शरीर वाले। तो यह निर्णय भी कौन से शरीर वाला होगा, ये औदारिक या वैक्रिय, एक का चुनाव निर्णय होता है। 5वां है प्रदेश नाम निशिक्तायु, और 6ठा है अनुभाग नाम निशिक्तायु। प्रदेश नाम और फिर ये अनुभाग के आयुष्य का विकास कैसा होगा, आयुष्य भी किस प्रकार का होगा, मजबूत होगा, ढीला डाला होगा, अपवर्तनीय होगा, अनपवर्तनीय होगा। क्योंकि आयुष्य
कई बार संकुचित हो सकता है। जैसे आयुष्य है तो 100 वर्ष का, पर वो 60 वर्षों में सारा काम हो जाए। आयुष्य 100 वर्ष का वो ढीला होने से वो संकुचित होता है, जिसको हम आम भाषा में अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु वो हो सकती है। तो किस प्रकार का आयुष्य बन देगा, अनुभाग कैसा हो, अपवर्तनीय अनपवर्तनीय, वो निर्णय होना है। तो यूं ये 6 निर्णय आयुष्य बंध के साथ अगला जन्म किस प्रकार का होगा, वो निर्णय इस वर्तमान जीवन काल में हो जाता है। तो यह एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है कि अकस्मात ऐसा नहीं कि बिना निर्णय हुए प्राणी मर के कहीं चला जाए। बिना निर्णय हुए नहीं, पहले निर्णय होना जरूरी है कि तुम्हें आगे कहाँ पैदा होना है। वो निर्णय होने के बाद प्राणी आगे जाता है। अब यह एक सिद्धांत है। अब हमें इस सिद्धांत में से इस बात को भी पकड़ना है कि हम कभी यह सोचें कि मेरा अगला आयुष्य, अगला जन्म दुर्गति वाला न हो जाए। मेरा जीवन कैसा है, धार्मिकता है या नहीं, जीवन के आचरण मेरे कैसे हैं, मेरे मनोभाव कैसे रहते हैं, कि मैं संक्लेश, राग, द्वेष, बेईमानी, हिंसा, हत्या आदि आदि में कहीं मेरा आयुष्य का बंध न हो जाए। तो मैं जागरूक रहूं कि मेरा अगला आयुष्य का बंध कि खराब न हो जाए। हालांकि एक ये भी नियम है कि आयुष्य का बंध किस समय होता है। एक ये भी बहुत एक सिद्धांत है कि अगले जन्म का निर्णय वर्तमान जीवन में तो होगा। यह तो हमने बता दिया आपको, अभी बोल दिया कि बिना निर्णय हुए आगे जाना ऐसे नहीं होता है। पहले निर्णय होता है अगले जन्म का, फिर प्राणी आगे जा सकता है। पर यह प्रश्न है कि अगले जन्म का निर्णय किस समय होता है, कितना जीवन का भाग बाकी रहने पर अगली गति का निर्णय होता है। इस बारे में भी थाणंग आगम में बताया गया है कि कब बंद होता है। एवं जाब बेमानियाणम नेर इया नियमा छम मासावशेषा उया पर भविया उयम पगरंती एवं असुर कुमारा विजाव थनीय कुमारा। शास्त्रकार ने वो नियम अब बता रहे हैं कि किस समय कितना जीवन अवशेष रहने पर अगले जन्म का निर्णय होगा। कि जैसे नरक गति है, वहाँ जो नारकीय जीव हैं उनका जितना जीवन काल है वो पूरा होने में, संपन्न होने में 6 महीने बाकी रहते हैं, 6 मास अवशेष रहते हैं। तब वो उनका अगले जन्म का निर्णय होगा। फिक्स है, 6 मास अवशेष रहेंगे। उस समय नारकीय जीवों का अगली गति का, अगले जन्म का आयुष्य बंद हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। यह नरक के नारकीय जीवों का नियम आ गया। अब इसी प्रकार देवगति का भी नियम है। ये असुर कुमार जो भवनपति के देव हैं, स्तनित कुमार के देव हैं, भवनपति के देव हैं, इनका भी जो आगे का आयुष्य बंद होता है वो नियमा निश्चित उनके आयुष्य का 6 मास शेष रहता है। उस समय उनका भी जैसा नारकीय जीवों का नियम है वो नियम इनका होता है कि इनका भी 6 मास अवशेष रहने पर आयुष्य का बंद हो जाएगा। इसी प्रकार असंख्यज वासा उया सन्निपंचेन्द्रिय त्रिख जोनिया नियमम 6 मासावशेषा उया पर भविया उयम पगरंती। इसी प्रकार ऐसे मनुष्य और तिर्यंच जिनका आयुष्य बहुत लंबा है वर्तमान में,
असंख्य वर्षों वाला इतना लंबा आयुष्य है जिनका, वे मनुष्य और तिर्यंच, समनस्क मनुष्य और तिर्यंच, उनका भी 6 मास अवशेष जैसे यौगलिक होते 6 मास अवशेष रहता है। उस समय उनका अगले जन्म का निर्धारण, बंधन, आयुष्य बंधन हो जाता। निश्चित नियम है, 6 मास अवशेष, तभी उनका अगले जन्म का आयुष्य का बंध होता है। इसी प्रकार वाणमंतरा ज्योतिष वासिया बेमानिया जहा नेरैया, इसी प्रकार ये व्यंतर देव, ज्योतिष और वैमानिक देव हैं, उनके भी 6 मास अवशेष रहने पर अगले जन्म का आयुष्य बंद होता है। तो यह एक 6 मास अवशेष रहने का नियम बताया गया है। यह खासकर नरक, नारकीय जीव, देव और ये असंख्य वर्ष वाले मनुष्य और तिर्यंच, संगी मनुष्य तिर्यंच, इन सब के लिए एक समान नियम है कि 6 मास अवशेष रहने पर ही उनका अगले जन्म का आयुष्य का निर्धारण होता है। परंतु जो ये सामान्य मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, जिनका असंख्य आयुष्य, वर्ष का लंबा आयुष्य नहीं, कम आयुष्य है, उनका अलग नियम है। उनका, जैसे हम लोग वर्तमान में मनुष्य हैं, बहुत लंबा आयुष्य नहीं है असंख्य वर्षों का, तो ऐसे मनुष्यों तिर्यंचों का नियम है कि जीवन काल के 3 भाग करने पर, तीसरा भाग अवशेष रहने पर, जैसे एक आदमी का 90 वर्ष का आयुष्य है, मान लो 90 वर्ष का है, तो 3 भाग करो, 30, 30, 30। अब तीसरा भाग कौन सा हुआ? तीसरा भाग अवशेष। 60 वर्ष पूरा होगा तो तीसरा भाग अवशेष रहेगा। तीसरा भाग अवशेष रहने पर वह अगली गति का आयुष्य बंद सामान्य मनुष्यों तिर्यंचों का हो सकता है। निरुपक्रम आयुष्य वाले हैं, निरुपक्रम आयुष्य, उनका तीसरा भाग अवशेष रहेगा तब हो जाएगा। बाकी स्वोपक्रम आयुष्य वाले हैं तो मान लो तीसरे भाग में अगर नहीं हुआ तो 9वां भाग अवशेष रहेगा तब हो जाए। जैसे 90 वर्ष का है तो 80 वर्ष का आदमी होगा, 9वां भाग 10 वर्ष, 9वां भाग हो गया, वो अवशेष रहेगा, तब उसका आयुष्य बंद हो जाएगा। अगर उस समय भी नहीं हुआ तो 27वां भाग अवशेष रहेगा। लगभग मान लो 87 वर्ष का करीब होगा, 90 वर्ष के आयुष्य वाला आदमी, तो वो 27वां भाग अवशेष रहेगा, तब जाकर के उसका आयुष्य बंद हो जाएगा। तो सामान्य मनुष्यों और तिर्यंचों का यह आयुष्य बंद का एक अलग नियम है। और देवता, नारक, असंख्य वर्षा युष्क मनुष्यों तिर्यंचों का अलग नियम है। यह सारा का सारा पुनर्जन्म के निर्धारण का नियम है कि पुनर्जन्म की व्यवस्था पूर्व निर्धारित होती है। किस प्रकार होती है उसकी व्यवस्था ठाणु में बताई गई है कि पहली बात 6 चीजों का एक साथ निर्धारण होगा। जाति, गति, स्थिति, अवगाहना, प्रदेश, अनुभाग एक साथ होगा। एक साथ कब होगा? वो कईयों का 6 मास अवशेष रहने पर, और कईयों का जीवन का तीसरा भाग अवशेष रहने पर, और कईयों का या तीसरा भाग अवशेष रहने पर, या 9वां भाग अवशेष रहने पर, और या 27वां भाग अवशेष रहने पर आश्रय उनके वो आयुष्य का, अगली गति के आयुष्य का निर्धारण हो जाता है। तो ये सब पुनर्जन्म की निर्धारणा के नियम हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि हमारे शास्त्रों में कितनी बातें बताई गई हैं। ये कितनी एक महत्वपूर्ण बात है कि पुनर्जन्म होता, यह बात सामान्य भी होता है, पुनर्जन्म का निर्णय कैसे होता है उसका एक सिद्धांत ठाणंग में यह बताया गया है कि 6 चीजों का निर्णय, कितना समय अवशेष रहने पर अगली गति का निर्णय, यह महत्वपूर्ण बात
आज इस स्थानम के प्रकरण में आई है।